ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सेंटर ऑफ मास के बारे में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, से लाइक दिस, एनी शेप साइज कुछ भी हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो सपोज यहाँ पर है। लेट मी कॉल द C1। ओके, लेट मी कॉल द C1। 1 is for the initial. ओके, 1 इज फॉर इनिशियल C1। और अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिर ये हमारा R1 होगा। सो दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द इनिशियल मास। अब कई बार प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड किया जाता है, कुछ मास जो है वो ऐड किया जाता है। सो ओरिजिनल मास जो है, इनिशियल मास जो है वो m1 है। रिमेंबर, m1 को आप एज्यूम कर सकते हैं C1 पे। ये सारी बॉडी कंसिडर नहीं करनी है, आप m1 को एज्यूम कर सकते हैं कि एज इट दैट्स कंसंट्रेटेड हियर एट सेंटर ऑफ मास। और ये जो आपने ऐड किया है, लेट्स कॉल दिस m2, मास m2। सो आपके पास पहले से मास m1 था, अब आपने मास m2 ऐड किया है, तो ये जो सिस्टम पहले से ही आपके पास था, अब एडिशनल मास कुछ सिस्टम में आ गया, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज ये जो मास आपने ऐड किया है उसका अलग से जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, लेट्स कॉल दिस C2, और उसकी पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर जो है वो R2। सो अगेन आप को ये सारी बॉडी कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारा मास m2 जो है वो C2 पे रख सकते हैं। ओके, सो यहां पर यू कैन एज्यूम ऑल मास m1 टू बी कंसंट्रेटेड एट C1 विद द पोजीशन ऑफ R1, और यहां पर आप सारा मास m2 जो है वो एज्यूम कर सकते हैं कि C2 पे है विद द पोजीशन ऑफ R2। 2 जो है वो एडेड है, नया जो है 2 इज द एडेड थिंग। सो 1 जो है, फिर वो m1 हो या R1 हो, वो इनिशियल चीज है। 2 जो है फिर वो m2 हो या R2 हो, वो ऐड जो आपने किया है। अब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास पहली बात की विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सीज। रिमेंबर, आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारा मास m1 यहां पर है, ये सारा मास m2 C2 पे है। अब ये पॉइंट पार्टिकल है, ये पॉइंट पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। ये सपोज m1 आपके पास है, यहां पर m2 आपके पास है, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बीच में कहीं पर होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, तो वही यहां पर है। लेट्स सपोज नया सेंटर ऑफ मास जो है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है, दैट इज समवेयर हियर, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर। सो C1 जो है वो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। C2 जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 या सेंटर ऑफ मास ऑफ द एडेड मास। ये जो कॉम है, दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स कॉल दिस R कॉम। So R1 is the original center of mass, initial center of mass, position vector of initial center of mass, and R is the center of mass, position vector of new center of mass. R2 जो है that is position vector of center of mass of the added mass. अब R हमें चाहिए, काफी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा मसला नहीं है। आप सिंपली कंसिडर कर सकते हैं, यहां पर आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं पार्टिकल m1 with the position of R1, यहां पर कंसिडर कर लें m2 with the position of R2। तो दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि R जो है, कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो इनिशियल मास, इनिशियल center of mass, initial position of center of mass, added mass, position of center of mass of the added mass, ये initial mass again the added mass। so simple, इसमें कोई नई चीज नहीं है, this is what we already know, R is equal m1 R1 plus m2 R2 divided by m1 plus m2।
अब यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि ये जो बॉडीज होती है वो प्लेन लेमिनास होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन लेमिनास, और यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म प्लेन लेमिनास। अब लेमिना जो है दैट इज अ शीट, ओके, सिंपल शीट है, थिन शीट, थिन प्लेन शीट, जैसे आपका पेपर पीस है, ओके, पेपर, या ये बोर्ड जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लेन शीट। अगर इसकी थिकनेस हम रेगुलेट कर लेंगे तो ये भी लेमिना बन जाएगा। और सो लेमिना में मास जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया, और अगर यूनिफॉर्म है दैट मींस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। सो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सिग्मा जो है दैट इज मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, तब जाके टोटल मास जो होगा वो होगा सिग्मा इनटू टोटल एरिया, फिर जितना होगा। सो मास विल बी इक्वल सिग्मा इनटू एरिया। एक यूनिट एरिया का मास जो है वो सिग्मा के बराबर है। 2 यूनिट एरियाज का होगा ट्वाइस सिग्मा, 3 यूनिट एरियाज का होगा 3 टाइम्स सिग्मा, 10 यूनिट एरियाज का होगा 10 टाइम्स सिग्मा, 1 यूनिट एरियाज का होगा 8 टाइम्स सिग्मा। तो इन टर्म्स ऑफ ए अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगी, so call this equation 1 implies r com is equal to m1 के बदले में विल राइट सिग्मा a1, अब सिग्मा तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, प्लस और साथ में r1 प्लस m2 के बदले में विल राइट सिग्मा a2 इंटू r2। सो यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों बॉडीज जो है उनका सेम मास डेंसिटी है, सिग्मा दोनों के लिए सेम वैल्यू है, डिवाइडेड बाय m1 के लिए सिग्मा a1 प्लस m2 के लिए सिग्मा a2। सिग्मा ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, सो दे विल कैंसिल आउट। सो r com इज इक्वल टू a1 r1 प्लस a2 r2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 divided by a1 plus a2. Call this equation 2. A1 being the area of the initial body, initial area. A2 is area of the added mass, इसका एरिया जो आपने ऐड किया है, फिर अगेन A1 और A2। R1 अगेन position vector of center of mass of the initial mass, R2 position vector of the center of mass of the added mass, R com is position vector of the new center of mass. Okay, so ये दो है। अगर इन टर्म्स ऑफ मास बात हो रही है तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया बात हो रही है, प्लेन लेमिनास की बात हो रही है, तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब कभी कभी सेम प्रॉब्लम जो है वो किसी और फॉर्म में भी आती है। आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में नहीं पूछा जाता है, आपको सिंपली शिफ्ट के बारे में पूछा जाता है कि कितना शिफ्ट हुआ है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है, ये नया सेंटर ऑफ मास है, ये शिफ्ट जो हुआ है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट हुई है, लेट्स सपोज बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है, शिफ्ट कितना हुआ है। और ये चीज यूजुअली गिवन होगी कि दो सेंटर ऑफ मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी और सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू वन जो आपने ऐड किया है, उन दो के बीच में जो डिस्टेंस है डी के बराबर है। तो डेल्टा एक्स अगर निकालने के लिए कहा जा रहा है, सो उस केस में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चेंज कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, ये जो C1 और C2 वाली लाइन है, C1 और C2 वाली लाइन जो है, इसी को हम से एक्स एक्सिस कहेंगे। अब हमारी चॉइस है, आपने इसको कहा या इसको कहा, हमारी चॉइस है। अब हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, अब हम ये ले रहे हैं एज सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस। इस C1 की पोजीशन को ओरिजिन मान ले, और ओरिजिन पे यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m1, m2 पार्टिकल है एट C2 जिसकी पोजीशन यहां से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है, यानी कि m2 की पोजीशन जो है वो d के बराबर है। रिमेंबर पोजीशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सो m2 की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो d के बराबर है, तो m2 की पोजीशन जो है वो d के बराबर है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, अगेन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द पोजीशन, सो डेल्टा एक्स जो है वो है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डेल्टा एक्स इज सेंटर ऑफ मास पोजीशन। सो हमारे पास है m1 एट द ओरिजिन, पार्टिकल m1 एट द ओरिजिन, पार्टिकल m2 एट d और सेंटर ऑफ मास जिसकी पोजीशन जो है डेल्टा एक्स है, और यही डेल्टा एक्स जो है शिफ्ट है जो हमें निकालना है। सो अगेन
अब ये वाला सिस्टम जो हम लेंगे, शिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू C1, C1 के रेस्पेक्ट में विद दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस या फिर कोई भी एक्सिस आप कहें। अब ये सिस्टम नहीं है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अब नहीं है। अब R1 R2 R ये मीनिंगलेस है, अब सिर्फ ये है, अब सिर्फ ये एक्स एक्सिस M1 यहां पर, M2 यहां पर, सेंटर ऑफ मास यहां पर, विद दिस एज द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां पर डेल्टा एक्स है, ओके, जो शिफ्ट बेसिकली है, इज इक्वल, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये सिंगल लाइन के अलोंग है तो वन डिमेंशनल केस है, इसलिए वेक्टर साइंस की जरूरत नहीं होगी। m1 और उसकी पोजीशन, अब उसकी पोजीशन 0 है क्योंकि ओरिजिन पे है, 0 प्लस m2, अब उसकी पोजीशन m2 की पोजीशन d है, यहां से ओरिजिन से वहां तक डिस्टेंस d, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस m2। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा x जो है दैट इज इक्वल, अब ये तो 0 बन जाएगा, तो सिंपली m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो शिफ्ट है, दो बातें उसके बारे में नोट कर लें। शिफ्ट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ मासेस, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू बॉडी, added mass, or is towards the added mass, not away from the added mass, towards the added। ये जो shift हुआ है towards the added mass हुआ है। अगर आप रिमूव कर लेंगे उस केस में हम देखेंगे कि away from the removed mass, लेकिन यहां पर add आपने किया है तो towards the added mass, यहां नहीं हुआ है, उसकी तरफ हुआ है। सो शिफ्ट जो है, शिफ्ट is along the line joining the center of mass of, yeah, simply initial center of mass, joining initial center of mass and center of mass of added mass। So shift is along the line joining the initial center of mass and center of mass। initial center of mass ये है जो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल मास का सेंटर ऑफ मास है, और वो एडेड है। और दूसरी बात जो है इसके बारे में, शिफ्ट कहां हुआ है, टुवर्ड्स द एडेड मास या अवे फ्रॉम द एडेड मास। शिफ्ट इज टुवर्ड्स द एडेड मास, shift is towards the added mass। is that fine? so जब भी आप मास को ऐड कर लेंगे तो नया सेंटर ऑफ मास जो होगा, पहली बात वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स द एडेड मास, और दूसरी बात along the line joining the two center of masses, original center of mass and center of mass of the added mass। और अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ r कॉम, इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, तो ये है, ये तो जनरल बन जाएगा, r कॉम इज इक्वल m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर प्लेन लेमिनार्स की बात हो रही है, यूनिफॉर्म लेमिनार्स की बात हो रही है, तब होगा a1 r1 प्लस a2 r2 डिवाइड बाय a1 a प्लस a2, a1 ओरिजिनल एरिया, a2 एडेड एरिया जो आपने ऐड किया होगा। और अगर सिर्फ शिफ्ट बताना है कितना हुआ है, ओके, शिफ्ट बताना है, तो अलोंग द लाइन शिफ्ट होगा जॉइनिंग C1 एंड C2, और टुवर्ड्स द मास एडेड मास शिफ्ट होगा, और वो शिफ्ट किसके बराबर होगा, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m2d, m2 is the added mass, d is the distance between the two center of masses, original center of mass and the center of mass of the added mass, और फिर जाके m1 is the original mass, initial mass, and m2 is the added mass। ठीक है, तो ये तो ऐड जब आप कर लेंगे, ओके, ऐड जब आप कर लेंगे। अब अगर कुछ मास रिमूव कर रहे हैं, आपके पास पहले से ही कुछ मास है, सपोज ये मार्कर है, मैंने ये मास जो है रिमूव कर दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कितना शिफ्ट होगा, नई पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, वो आप देख लेते हैं। सो अगर आप मास रिमूव कर लेंगे, सो आई विल इरेज इट फर्स्ट।
चलिए, मेरे पास अगेन कोई बॉडी है, सम क्रेजी लुकिंग बॉडी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, let's suppose this is the one origin y axis। अब ओरिजिनल इनिशियल जो है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज C1, सेंटर ऑफ मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास, इनिशियल मास जो आपके पास है उसका सेंटर ऑफ मास। और फिर जाके लेट्स सपोज यहां पर कुछ मास आपने रिमूव किया है, ये लंप ऑफ मास यहां आपने रिमूव किया है। ओरिजिनल मास जो था m1, ओके, ओरिजिनल जो था, इनिशियल मास जो था वो m1। सो m1 को आप एज्यूम कर सकते हैं टू बी कंसंट्रेटेड एट m1 C1। सो यू कैन एज्यूम दैट कि वो पॉइंट पार्टिकल है, C1 की जगह पर है। और ये जो आपने रिमूव किया है, लेट्स सपोज दिस इज m2, और अलग से उसका सेंटर ऑफ मास, ये जो रिमूव आपने किया है, सो दिस इज द रिमूव पार्ट, ओके, रिमूव पार्ट। अब इसका अलग से जो सेंटर ऑफ मास होगा, खाली इसका, एक तो हुआ कि इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, इस पूरे मार्कर का सेंटर ऑफ मास कहां पर है। दूसरा हुआ ये जो कैप है, खाली इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ओके, खाली इसका। तो वो जो रिमूव किया है, लेट्स सपोज उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर कहीं है, लेट्स कॉल दिस C2। तो अगर आपको इस रिमूव पार्ट को कंसीडर करना होगा, आप एज्यूम कर सकते हैं कि सारा m2 जो है वो C2 पे है, m2 m1, okay, so let's call this as R1। so इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो R1 है, और रिमूव पार्ट जो है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो R2 है, ओके, R2 है। अब जाके मैं ये लाइन को ज्वाइन करता हूं, लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ मासेस। अब इसको आपने रिमूव किया है तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकली यहां शिफ्ट होगा। इससे पहले आपने मास को ऐड किया था तो उसकी तरफ शिफ्ट हुआ था, अब आपने रिमूव किया तो उससे दूर शिफ्ट होगा। लेट्स सपोज ये नया सेंटर ऑफ मास है, न्यू सेंटर ऑफ मास, और उसकी पोजीशन जो है आर कॉम, ओके, उसकी पोजीशन जो है वो आर कॉम है। शिफ्ट की बाद में बात कर लेंगे, शिफ्ट जो है डेल्टा एक्स, उसके हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल जनरल देखते हैं। सो ये R1 है, ये R1 है। R1 ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन है, और इनिशियल मास जो है वो m1 था। और R2 जो है वो जो आपने पार्ट रिमूव किया है उसका अलग से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन है, और जो रिमूव आपने पार्ट किया उसका मास जो है वो m2 के बराबर है। सो अगर आपको इनिशियल मास कंसीडर करना है तो आप उसे पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं एट C1, m1 एट C1। अगर आपको रिमूव्ड पार्ट कंसीडर करना है तो आप m2 को कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट पार्टिकल एट C2। और अगर आपको रिमेनिंग मास जो अब है, बचा हुआ मास, वो m1 माइनस m2 होगा, उसको कंसीडर करना होगा तो आप उसको यहां पर कंसीडर कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास जो नया सेंटर ऑफ मास है, तो वहां पर अगर आपको कंसीडर करना होगा तो m1 माइनस m2, ओके, m1 माइनस m2, ठीक है। R1 R1 एंड R2। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट R कॉम जो है वो किसके बराबर है, ओके। R कॉम रिमेंबर नया सेंटर ऑफ मास है, ओके, न्यू सेंटर ऑफ मास, m1 माइनस m2 का सेंटर ऑफ मास। मुझे बताइए, ओके, वी हैव टू लुक एट इट डिफरेंटली नाउ। अगर आप रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट जो है वो खाली m1 माइनस m2 है, उसे अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो आपने पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करना है यहां पर सेंटर ऑफ मास पे, ये m1 माइनस m2 यहां पर, और ये रिमूव पार्ट जो आपने रिमूव किया उसे वापस लाए, उसको आप कंसीडर कर लेंगे यहां पर, m2 को यहां पर, और m1 माइनस m2 और m2 को मिला के अगर आप कंसीडर कर लेंगे सिस्टम कंसीडर, तो वो ओरिजिनल वापस बन जाएगा और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर। सो नाउ लुक एट इट दिस वे, रिमेनिंग पार्ट, ओके, रिमेनिंग पार्ट जो m1 माइनस m2 है यहां पर है, रिमूव्ड पार्ट जो आपने पार्ट निकाल दिया है m2 वो यहां पर है।
कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन उन दो का कॉम्बिनेशन जो है वो ओरिजिनल है, जो इनिशियल था वो m1 है यहां पर। ओके, m1 है यहां पर। सो अब मैं क्या कर लूंगा, I'll assume the remaining part यहां पर m1 माइनस m2, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको मैं एक पॉइंट पार्टिकल ले रहा हूं और जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो r फॉर्म से हमने रिप्रेजेंट किया है। और मैं रिमूव पार्ट को अलग से लूंगा, m2 को मैं अलग से लूंगा, m2 इज समवेयर हियर, और उसका पोजीशन जो है वो r2 है। अब आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 माइनस m2 है, दूसरे का मास m2 है। एक का पोजीशन वेक्टर जो है वो r फॉर्म है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है। अब ये सिस्टम अगर आप कंसीडर कर लेंगे, m1 माइनस m2 जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है, m2 जो आपने निकाला था उसे आपने वापस ला दिया, तो वापस कॉम्बिनेशन जो है वो इनिशियल बन जाएगा और उसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में है c1। तो सेंटर ऑफ मास, अब कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास यहां पर, जिसको हमने C1 कहा था, इसको हमने C2 कहा था, दिस इज R1। ओके, दिस इज R1। नाउ कॉम जो हमने यहां पर सबस्क्रिप्ट लिखा है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पार्टिकल एक m1 माइनस m2 जिसका पोजीशन वेक्टर R1, दूसरा पार्टिकल m2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2, सेंटर ऑफ मास यहां पर जिसका पोजीशन वेक्टर R1। सो मैं यहां पर लिखता हूं ये अलग अलग, पार्टिकल 1 जिसका मास जो है m1 माइनस m2 है और जिसकी पोजीशन जो है वो R कॉम। कॉम रिमेंबर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओके, m1 माइनस m2 एक पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर R कॉम, जस्ट पोजीशन वेक्टर R कॉम से हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरा पार्टिकल आपने m2 है आपके पास, पार्टिकल 2 जिसका मास m2 के बराबर है और जिसकी पोजीशन जो है r2 के बराबर है, और सेंटर ऑफ मास जो है आपके पास, ये इन दो का सेंटर ऑफ मास वो c1 की जगह पर है और उसकी पोजीशन जो है वो r1 है। तो r1 इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ना हमारे पास फॉर्मूला है r पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो r1 है is equal to mass of particle 1 which is m1 minus m2 into position of particle 1 which is r com plus mass of particle 2 which is m2 into position of particle 2 which is r2 divided by total mass particle 1 का mass m1 minus m2 plus particle 2 का mass m2। okay, so this implies, अब यहां पर m2 एंड m2 विल कैंसिल आउट, खाली m1 को मैं ऊपर लाऊंगा। सो m1 r1 इज इक्वल टू, यहां पर आप अलग अलग कर लें, m1 या फिर ऐसे ही रखें m1 माइनस m2 इंटू r कॉम प्लस m2 r2 और m1 माइनस m2 r कॉम यानी कि ये इज इक्वल टू m1 r1, इसको यहां लाते माइनस बन जाएगा माइनस m2 r2 और r कॉम इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये है पोजीशन ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर फॉर द न्यू सेंटर ऑफ मास। अब नोट एक बात कर ले, एक कॉमन चीज नोट कर लें, जब आपने मास ऐड किया था पहले वाले केस में, जब आपने मास को ऐड किया था तब था m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब आपने रिमूव किया है तब है m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अगर आप m2 को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर प्लस साइन है, यहां पर प्लस साइन है। अगर आप m2 को रिमूव कर रहे हैं तो यहां पर माइनस साइन है, यहां पर माइनस, सब सिर्फ ये एक फर्क है।
ओके, सो जब आप मास को ऐड कर लेंगे, नया सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके लिए प्लस साइंस है, जब आप मास को रिमूव कर लेंगे तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वहां पर माइनस साइंस है, जब आप रिमूव कर लेंगे मास को। ओके, अगर प्लेन लैमिनास हुए, फॉर यूनिफॉर्म प्लेन लैमिनास, फॉर यूनिफॉर्म प्लेन लैमिनास, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, वहां पर वो सिग्मा कैंसिल आउट हुआ था, तो आर कॉम जो नया सेंटर ऑफ मास अब है इज इक्वल टू यहां पर A1R1 माइनस A2R2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। तो यहां पर भी वही फर्क होगा, प्लस और माइनस का। A1 इज द इनिशियल एरिया, A2 इज द एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। ओके, और बीच में माइनस साइन, अगर ऐड किया है तो प्लस साइन है, अगर रिमूव किया है तो माइनस साइन है। इज दैट फाइन? और रिमेंबर यहां पर एक बात और नोट कर लें, अगर आपको अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो नया सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, उसके कंपोनेंट वाइज अगर आप कर लेंगे तो यहां पर x कॉम विल बी इक्वल m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, y कॉम विल बी इक्वल m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1। सो r1 के कोऑर्डिनेट्स लेने x1 y1, r2 के कोऑर्डिनेट्स लेने या कंपोनेंट्स लेने हैं x2 y2, और यहां पर कंपोनेंट्स लेने हैं x कॉम y कॉम। ओके, यूजुअली दो ही डिमेंशंस होते हैं, तो तीसरा नहीं हम ले रहे हैं। अब अगर खाली शिफ्ट की बात करनी है, ओके, शिफ्ट की बात करनी है, सो उसके लिए फिर से ये मैं एक्सीज लूंगा, ये एक्सीज में ले। सो फॉरगेट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉरगेट अबाउट R1, फॉरगेट अबाउट R2, फॉरगेट अबाउट R कॉम। अब ये आपके पास एक्सीज है, ओके, ये आपके पास एक्सीज है। डिस्टेंस जो है, जो इन दो सेंटर ऑफ मासेस के बीच में है, वो वही डी लेते हैं, इनिशियल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट जो आपने निकाल दिया है। इससे पहले डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द एडेड मास। यहां पर इनिशियल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, ये डी। और शिफ्ट जो है वो ये है डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स। अब यहां पर मैं ओरिजिन इसको मानूंगा, C1 की पोजीशन को मैं ओरिजिन मानूंगा। ओके, C1 की पोजीशन ओरिजिन है। अब मुझे बताइए, ये एक पार्टिकल है M1 माइनस M2 और उसकी पोजीशन जो है डेल्टा एक्स है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन, सो माइनस डेल्टा एक्स। दूसरा पार्टिकल आपके पास M2 है जिसकी पोजीशन जो है D के बराबर है। रिमेंबर पोजीशन इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसके डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज D, पॉजिटिव साइड से तो प्लस D। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डेल्टा एक्स, लेकिन नेगेटिव साइड से माइनस डेल्टा एक्स। और सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां ओरिजिन पे है। इसका और इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हमने यहां पर कंसीडर किया, इसका और इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पर है जो 0 के बराबर है, जिसकी पोजीशन 0 है, क्योंकि ओरिजिन हमने वही चूज किया है। ओके, ओरिजिन हमने वही चूज किया। तो अब सेंटर ऑफ मास जो है, ये शिफ्ट जो है डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर होगा वो हम देख लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें नहीं चाहिए। Okay, with C1 as origin. With C1 as origin. C1 as origin. Position of center of mass जो है, चलिए मैं पहले जनरल लिखता हूं, R कॉम या वन डिमेंशनल केस है तो x कॉम मैं लिखूंगा, x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। Okay, divide by m1 plus m2। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो पोजीशन इज 0, ओके, क्योंकि ओरिजिन पे है, सो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू m1 x1, m1 पार्टिकल 1 ये रहा, उसका मास m1 माइनस m2 है, सो m1 के बदले में m1 माइनस m2 हम लिखेंगे। और पोजीशन डेल्टा x, लेकिन रिमेंबर नेगेटिव साइड में, तो माइनस डेल्टा x प्लस M2 ये रहा, उसके बदले में तो M2 ही है, कैपिटल M2। X2 जो है वो D के बराबर है, डिवाइडेड बाय
m1 के बदले में m1 माइनस m2 प्लस m2 के बदले में m2। अब ये सारा जो है इसे ऊपर लाते हैं, जीरो विल ईट इट अप, तो वहां पर जीरो ही रहेगा, इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू, ये माइनस में यहां पर लाऊंगा, डेल्टा x प्लस m2d, और इसे यहां लाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा, m1 माइनस m2 डेल्टा x इज इक्वल टू m2d, और डेल्टा x इज इक्वल टू m1 माइनस m2 को नीचे लाते हैं तो बन जाएगा m2d डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये है शिफ्ट, ये है शिफ्ट, डेल्टा x इज इक्वल m2d डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। फिर से एक बात नोट कर लें जो इससे पहले भी हमने नोट किया, जब आपने मास को ऐड किया था तब यहां पर प्लस साइन था, अब जब आप मास को रिमूव कर रहे हैं तब यहां पर माइनस साइन है। वही माइनस और प्लस का फर्क जो इस साइड से भी हमने ऑब्जर्व किया वही यहां पर भी है। और शिफ्ट जो हो रहा है, डेल्टा x जो शिफ्ट हो रहा है नया सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, ये जो शिफ्ट हो रहा है उसके लिए वही दो बातें जो हमने इससे पहले देखी थी। पहली बात की शिफ्ट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव पार्ट। सो वो आप खुद लिखेंगे, अब मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। Shift is along the line joining the initial center of mass, okay, initial center of mass and center of mass of the removed part, center of mass of the removed part, और shift तो उस लाइन के along है। दूसरी बात, is that shift towards the removed part or away from the removed part? Remember जब आपने मास को ऐड किया था तब shift was towards the removed part, added part, अब यहां पर है away from the removed part, removed part ये है उससे दूर है। So दो बातें, one, shift is along the line joining the initial center of mass and center of mass of the removed part, और दूसरी बात, shift is away from the removed part, okay, away from the removed part. Is that fine? So और कितना shift है? Delta x is equal to m2d divided by m1 minus m2, m1 minus m2. So delta x. So अगर shift सिर्फ खाली shift लेना है तब तो ये लेंगे, या in terms of area अगर लेना होगा तो वो भी मैं लिखता हूं। अगर प्लेन लैमिनार्स हैं, फॉर प्लेन लैमिनार्स, अब वो सिग्मा सिग्मा कैंसिल होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा x इज इक्वल टू a2d डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, वही माइनस का फर्क वहां पर, ओके। सो ये हमने देखा कि जब मास को ऐड कर लेंगे तब क्या करना है, जब मास को रिमूव कर लेंगे तब क्या करना है। अब आने वाले एक दो सेशंस में कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे इस पे, और फिर जाके हम नया टॉपिक लेंगे। सेंटर ऑफ मास ही कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन उसके लिए फिर नई चीजें देखते हैं। चलिए।